अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद उज़ैर फ़ारूकी। आज रमज़ान ट्रांसमिशन में आपसे मुख़ातब हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फ़रमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं और ये रोज़े आपसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अब रोज़े की फ़र्ज़ियत की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकमत ज़िक्र फरमाई है वो ये है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे रोज़ा रखवाना चाहते हैं आपको मुत्तकी बनाने के लिए। अब एक बंदा है जिसने रोज़ा रखा है लेकिन उसका मसला ये है कि उसने गुनाहों को नहीं छोड़ा, तर्के मुआसी नहीं किया। अब जब तर्के मुआसी नहीं किया उसने, तो उसका रोज़ा कैसा है? अब ये सोचने वाली बात है कि अगर एक बंदा रोज़े रखता है, तरावीह पढ़ता है लेकिन गुनाहों को नहीं छोड़ता, तो उसका रमज़ान कैसा है? तो असल में जो बात समझने वाली है कि हमने रमज़ान को सिर्फ़ तरावीह की हद तक या रोज़े की हद तक नहीं रखना है, बल्कि हमने इसको मुकम्मल तौर पे कीमती बनाना है। और ये मुकम्मल तौर पर कीमती कैसे बन सकेगा, उसके लिए आज एक जुमला दे रहा हूँ, एक नुस्खा दे रहा हूँ कि देखें, रमज़ानुल मुबारक में बंदा वो काम छोड़ देता है जो अल्लाह ने उसके लिए हलाल किया। खाना हलाल था, उसने अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दिया। अब उसके लिए पीना हलाल था, अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दिया। और दीगर जो काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल किए थे वो उसने अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े की हालत में छोड़ दिए। अब जो हलाल काम थे उनको अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ा जा सकता है, तो जो काम अल्लाह ने हराम कर दिए हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए क्यों नहीं छोड़े जा सकते? बस यही फ़र्क है, यही बात समझने वाली है। अगर ये बात समझ आ जाएगी तो सारा काम तमाम हो जाएगा, सारा मसला हल हो जाएगा और रमज़ान हमारा कीमती से कीमती बन जाएगा। इसलिए कि सोच ये होनी चाहिए, अल्लाह ने जो काम हम पे हराम किए हैं वो तो हराम है, वो हमने नहीं करने, वो हमने नहीं करने। इस दफ़ा हम रमज़ान को कीमती रमज़ान बनाएंगे। और वो कीमती कैसे बनेगा? हम गुनाह नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे। तर्के मुआसी को तर्क करना है, गुनाहों को तर्क करना है। जब ये सोच के साथ बनेंगे फिर बंदा मुत्तकी बनेगा। ये होता है मुत्तकी, जिसने पूरे अहद के साथ गुनाहों को तर्क किया। अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून। और एक और मकाम पे फरमाया, एक और मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना लिलमुत्तकीना मफाज़ा, इन्ना लिलमुत्तकीना मफाज़ा। बेशक जो मुत्तकी हैं वो ही कामयाब हैं। अब अल्लाह ने जो कामयाबी का मेयार ज़िक्र किया है वो है मुत्तकी होना। तकवा मिला कैसे? तर्के मुआसी से, रोज़े रखने से। अब रोज़ा किस चीज़ का था? रोज़ा असल में यही था कि बंदा रुक गया हर उस काम से जो पहले जायज़ था, अल्लाह की रज़ा के लिए रुक गया। और उस काम से भी जो अल्लाह ने उसके लिए जायज़ नहीं, हराम करार दे रखा था, उससे भी रुक गया। यह है रोज़ा। और उसका रुक जाना ये अल्लाह को पसंद है, ये अल्लाह को पसंद है। और मैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, जो बंदा रोज़ा रखता है वो रोज़ा मेरे लिए है। अल्लाह फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है, उसका बदला मैं खुद हूँ। खुद हूँ का क्या मतलब है? अल्लाह उसका वो अजर अता करेंगे जो इस दुनिया में कोई हिसाब किताब नहीं है। अलबत्ता अल्लाह ने फरमाया व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन। अल्लाह ने जन्नत को मुत्तकी लोगों के लिए सजा के रखा है। अब अल्लाह ने जन्नत को सजा के रखा है मुत्तकी लोगों के लिए। और इधर अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुमने रोज़े रखने हैं और ये रोज़े हमने तुमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए थे। और फरमाया लअल्लकुम तत्तकून। और इसमें हिकमत यह है कि तुम मुत्तकी बन जाओगे। और जब तुम मुत्तकी बन जाओगे तो अल्लाह ने खुद ये भी कह दिया है व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, जन्नत तो सजाई ही मुत्तकी लोगों के लिए। ये फ़ज़ाइल के एतबार से मैंने एक दो हदीसें भी पढ़नी है।
हाँ, मेरे बाबू ने फरमाया मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो बंदा ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान मुबारक में क़ियाम करता है, तरावी की नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। ऐसे ही अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब ने फरमाया मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रोज़ा रखा, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर। आज मुझे एक बंदे ने सवाल किया, कहता है अगर एक बंदा एक दिन, एक बंदा, ये बड़ा कीमती सवाल है, अगर एक बंदा एक दिन रोज़ा रखता है या एक दिन तरावी पढ़ लेता है तो क्या इससे उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे? मैंने कहा मेरे भाई बड़ी सीधी सी बात है, जो समझ आ जाएगी। तूने सिर्फ एक दिन गुनाह किया है या सिर्फ एक ही गुनाह किया है? कहते नहीं, गुनाह तो हज़ारों हैं। मैंने कहा जब हज़ारों गुनाहों की मुआफ़ी सिर्फ 30 दिन में मिल रही है, भाई तुझे मसला क्या है? हंसने लगा। कहता है आपकी बात तो ठीक है कि मैंने बहुत सारे गुनाह कर रखे हैं, अब जब नमाज रोज़ाना की बुनियाद पे तरावीह पढ़ूँगा, रोज़ाना की बुनियाद पे रोज़ा रखूँगा तो यकीनन अल्लाह वो मेरे गुनाहों को माफ़ करें। मेरे भाई आज का पैगाम यही है। ये रमज़ान ट्रांसमिशन, इसमें इंशाल्लाह हम मसाइल पे बात करेंगे। आप लोग सवाल कर सकते हैं, कमेंट में सवाल कर सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और ये हमारा नंबर मौजूद है व्हाट्सअप का, इस पर आप रब्ता करके सवाल पूछ सकते हैं, जवाब हम आपको वीडियो की शक्ल में देंगे। इंशाल्लाह तफसीली जवाब आपको फराहम किया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा ये इतना कीमती है कि जो बंदा रोज़ा रखता है तो उसके मुंह से दोपहर के वक्त जो बू आती है, असल में वो सीने के अंदर से गैस निकलती है, जिसकी वजह से उसके मुंह में बू आ रही होती है। वो जो सीने से जो अंदर पेट से गैस सी आती है और जिससे बू आती है, अल्लाह ने उस बू को भी बड़ा मुकद्दस बना दिया। अल्लाह फरमाते हैं कि वो जो रोज़ेदार के मुँह से बू आती है ना, वो अल्लाह के यहाँ कस्तूरी से भी ज़्यादा कीमती, मुश्क से ज़्यादा कीमती है। अल्लाह के यहाँ वो बहुत ज़्यादा मकाम और मर्तबे वाली है। और ये जो रमज़ानुल मुबारक है ना, इस रमज़ानुल मुबारक की क्या कहने, रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब ने फरमाया है, जब रमज़ानुल मुबारक का दिन चढ़ता है, यानी पहले यकम रमज़ान होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत जिब्राइल अमीन से फरमाते हैं, जाओ जन्नत के दरोगे रिज़वान जिसका नाम है, उससे कहो जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दे, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दे और पूरा महीना बंद नहीं किए जाएंगे। और फिर कहा जाता है, जाओ जिब्राइल जो जहन्नुम का दरोगा है जिसका नाम है मालिक, उससे कहो जाके जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दे। और पूरा रमज़ान जहन्नुम के दरवाजे बंद रहे। जब अल्लाह इतना मेहरबान है, अल्लाह ने इतने मौके फराहम किए, हम पीछे क्यों रह जाएं, हम पीछे क्यों हटें, हम इन मौक़ों से क्यों ना फ़ायदा उठाएं? तो अल्लाह की रहमतें, ये अल्लाह की रहमतों वाला महीना, अल्लाह की रहमतें ठाठे मार रही हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, हमें ये बात समझनी है, हमें ये बात समझनी है। जब ये बात समझ जाएंगे फिर असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हम अमल कर पाएंगे बस। और जो अमल कर लेगा, उनकी तरह ईमान लाएगा, अल्लाह को भी वो मंजूर है। अल्लाह ने खुद फरमा दिया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर तुम असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, इन ईमान लाने वालों की तरह ईमान लाओगे, अल्लाह तुम्हारे ईमान को कबूल फरमाएगा, तो अल्लाह तुम्हें हिदायत देगा। अब हिदायत के लिए जो मेयार मुकर्रर की गए वो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब उनके अमल, तर्ज़ अमल को नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमें हिदायत कैसे मिलेगी? तो मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की रमज़ान ट्रांसमिशन में यही पैगाम है, रोज़ा बड़ी मुक़द्दस चीज़ है, बड़ी कमाल की, बड़ी बरकत वाली चीज़ है। क्या कहूँ, रोज़ा बड़ी बरकत वाली चीज़ है। और जो रोज़ादार होता है बड़े मकाम वाला है, बड़े मकाम वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत का एक दरवाज़ा मुस्तकिल वो रोज़ादारों के लिए रखा है, उसमें से सिर्फ रोज़ादार जा सकता है और कोई नहीं जा सकता। इतनी मुक़द्दस जगह, इतना मुक़द्दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस इंसान को बना दिया जो रोज़ादार है। तो मेरे भाई रोज़ा क्यों ना रखे? बस यही गुजारिश है, यही हमारा पैगाम है। रमज़ान और मुबारक को कीमती बनाना है। इंशाअल्लाह ताला हम रोज़ाना की बुनियाद पे सहरी से पहले ये हमारा जो रमज़ान ट्रांसमिशन है, सहरी के वक्त आपको ये वीडियो मिलेगी। और इंशाअल्लाह ताला रोज़े के मसाइल, रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है, किन से रहता है, ज़कात के तफसीली मसाइल इंशाअल्लाह ताला वो हम आपको फराहम करेंगे, हम आपको बताएँगे। आप सवाल कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप इस नंबर पे रब्ता करके सवाल कर सकते हैं।
मैं आपसे मुखातब था मोहम्मद उज़ैर फ़ारूकी, आपकी दुआओं का तलबगार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।